हेलो दोस्तों, अगर आपको x का मान निकालने नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत परफेक्ट है। हम आपको बताएंगे कि x का मान कैसे निकलता है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है कि x का मान कैसे निकलें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत परफेक्ट होगा। आपको दोबारा किसी को वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम 4 सवाल लिए हैं। इसमें पहला है x + 5 = 7, तो x का मान निकालें। दूसरा है 5x - 10 = 40, तो इसमें भी x का मान निकालें। तीसरा ये प्रश्न है। चौथा ये है। तो x का हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे x का वैल्यू, इसके लिए कुछ हम बेसिक रूल समझते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे देखेंगे कि ये बराबर है। ठीक है, क्या है, बराबर का चिन्ह है। ठीक है, बराबर के ये साइड अगर प्लस में रहेगा और कोई संख्या बराबर के ये साइड प्लस में है और उसके बाद बराबर के ये साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई संख्या जैसे कि मान लिया जाए बराबर के ये साइड गुना में है तो ये साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अगर बराबर के ये साइड माइनस में है तो ये साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर बराबर के ये साइड भागा में है तो ये साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा। अब कहिएगा इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि मान लिया जाए, इसमें प्रश्न जब हम बनावेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है क्या, x + 5 = 7 है। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, ये x है, देखिए ये बराबर है, सब खेला x का मान निकालने के लिए सब बराबर का खेल है। ठीक है, तो देखिए बराबर का ये साइड x + 5 है, तो बराबर के ये साइड हम x को अकेले करेंगे। क्या करेंगे, अकेला करेंगे। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे बराबर के ये साइड लिखेंगे x, सिर्फ लिखेंगे x। और देखिए बराबर के ये साइड 7 तो था ही। ठीक है, और बराबर के ये साइड जो 5 है इधर जब आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो फिर हम देखेंगे कि x बराबर हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या किए, x + 5 है, बराबर में 7 है, तो x को बराबर के ये साइड हमने अकेला किया। ठीक है, अकेला किया, और 5 बराबर के ये साइड प्लस में था तो ये साइड गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, और 7 बराबर के ये साइड का ये साइड ही रहा। ठीक है, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। दूसरा प्रश्न है क्या, 5x - 10 = 40 है। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाइएगा, देखिए ये 5x है -10 है और बराबर 40 है। किसी भी संख्या का आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ रहता है तो हम समझ लेते हैं कि वह प्लस में है। क्या है, प्लस में है। तो हम इसमें क्या करेंगे, बराबर के ये साइड वाला को हम 5x को हम अकेला करेंगे, तो इसको सिर्फ लिखेंगे 5x। उसके बाद हम लिखेंगे बराबर का चिन्ह। अब बराबर के ये साइड पहले से था क्या, 40, तो 40 लिख देंगे। और बराबर के ये साइड -10 है, तो इसको बराबर के ये साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, है ना। माइनस के ये साइड, ये माइनस में संख्या बराबर के ये साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर देखिए 5x का 5x हो जाएगा बराबर 40 और 10 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब हम देखिए लिखेंगे यहाँ पर x बराबर, इसमें 5 है और x है, यानी किसी भी कोई चिन्ह नहीं है तो समझ लेंगे कि गुना का चिन्ह है। तो हम इस x को अकेले करेंगे। ठीक है, और इस x में 5 से गुना है तो इसमें हम अकेला करेंगे x को। तो देखिए बराबर का चिन्ह देंगे और ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा, यानी कि ये नीचे आ जाएगा और ऊपर 50 के 50 रह जाएगा। ठीक है, इधर गुना में है, क्या है, गुना में है, तो बराबर के ये साइड में आएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, और बराबर के ये साइड 50 आता तो ऊपर लिखा जाएगा। तो अब इसको हम काटेंगे, 5 एकम 5, अब 5 दहाई के 50, तो x बराबर हो जाएगा 10।
ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमने बना लिया। तीसरा प्रश्न है 5x माइनस का 7 बराबर x प्लस का 5। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए, बराबर के ये साइड x वाला है और बराबर के ये साइड भी x वाला है, तो इसको क्या करेंगे, बराबर के एक तरफ x का मान जो दिया हुआ है उसको हम एक तरफ रखेंगे। जैसे देखिए, इधर 5x है तो 5x लिखेंगे बराबर के ये साइड, और ये है जो बराबर के ये साइड प्लस में है तो ये साइड आ जाएगा बराबर के, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, फिर बराबर है तो बराबर। उसके बाद क्या करेंगे, ये +5 था, ये साइड ही था, और ये -7 बराबर के इधर आ जाएगा तो +7 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए 5x में से एक x घट जाएगा तो बचेगा 4x। ठीक, उसके बाद बराबर है तो बराबर देंगे, अब 5 और 7 हो जाएगा 12। अब इसमें देखिए 4 है और x है, यानी कि आपस में दोनों गुना है, तो हम इसको x को बराबर के ये साइड अकेला करेंगे। क्या करेंगे? अकेले। तो यहाँ पर x लिखेंगे, और इसमें क्या है, 4 में x है जो गुना है। ठीक है, और इसके बाद बराबर है तो बराबर ऊपर लिखा जाएगा, इधर गुना में है तो नीचे 4 हो जाएगा, यानी कि 4 तिया के 12, यानी x का वैल्यू निकलेगा क्या, 3 निकलेगा। यही इसका आंसर हो गया। और देखिए चौथा सवाल है क्या, x/3 प्लस 3/2 बराबर 5/2। आपने भीम का जोड़ बनाया होगा, उसी प्रकार ये भी बनेगा, लेकिन हम इसको अलग ढंग से बनाएंगे। तो अलग ढंग से कैसे बनाएंगे, देखिए आप क्या करते होंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेते होंगे, तो उसे इसको नहीं बनाना, इसको दूसरा ढंग से बनाना है। तो देखिए x में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x, तिरछा गुना करना। उसके बाद ये साइड तिरछा गुना करेंगे तो 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर बीच में माइनस होता तो माइनस लिखते। फिर एक ऐसे देंगे, चिन्ह देंगे, बटा का चिन्ह देंगे बड़ा सा। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे में गुना करेंगे, 3 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, 6 हो जाएगा। उसके बाद बराबर का चिन्ह है, बराबर देंगे, और फिर 5/2 है तो 5/2 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तिरछे गुना करेंगे, इस 2 को गुना करेंगे, इसमें पूरा में गुना करेंगे। जैसे ये 2 है तो यहाँ पर हम गुना करेंगे, 2 में 2x प्लस का 9, और फिर ये तिरछा गुना करेंगे, 6 में 5 से गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 में गुना करेंगे 2x से तो हो जाएगा 4x, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2 से 9 में गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, और ये साइड 6 गुने 5 करेंगे तो 30 हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर आ गया 4x प्लस का 18 बराबर का 30 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 4x को हम बराबर की ये साइड ही रहने देंगे, उसके बाद लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, ये 30 है बराबर के ये साइड तो 30 ही रहने देंगे, बराबर के ये साइड प्लस में है तो ये साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी प्लस वाला बराबर के ये साइड है और ये साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद घटावेंगे, ये साइड 4x है तो 4x ही रहने देंगे, 30 में से 18 घटावेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। अब फिर देखिए 4x है और बराबर की ये साइड 12 है, तो 4 में देखिए गुना है x और इधर है 12, देखिए 4 है और x है, कोई चिन्ह नहीं है तो समझिए कि आपस में गुना है। तो फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम कि x को हम ये साइड बराबर के इस साइड हम अकेला करेंगे। ठीक है, और तो फिर क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो ये नीचे आ जाता है। ठीक है, और ये साइड बराबर के ये साइड 12 है तो ये साइड ही रह जाएगा, लेकिन ये ऊपर लिखाता है। अब x बराबर काट दीजिए, 4 से 12 3 मतलब कटेगा, यानी x का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। और एक प्रश्न देते हैं, आप बनाइए, 3x माइनस के 8 बराबर का 5।
तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, आप निकाल के बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।